जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोन क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे 30 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न हैं, जिन्हें हम आज की अपनी इस क्लास में कवर करेंगे। आइए दोस्तों, एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा दोस्तों? तो नासा लॉन्च करेगा। नासा अमेरिका की कंपनी है जो कि लॉन्च करेगी। AWE का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा? एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। क्या होगा? एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। हिंदी में कहा जाए तो वायुमंडलीय तरंग एक्सपेरिमेंट को आप कह सकते हैं दोस्तों एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, 54 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला? तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला? तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दोस्तों एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। गोल्डन पिकॉक किसको मिलेगा? एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। इस अवार्ड में दोस्तों क्या मिलता है? 40 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, 40 लाख रुपए प्राप्त कराए जाते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा था, हाल में इस आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? दोस्तों मलेशिया में प्रारंभ हुआ। इसका क्रम तो चौथा हो गया और पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? तो जाकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। चौथा प्रश्न लिखा है, किस देश के अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ? तो इसका उत्तर अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी कहाँ होगा दोस्तों? इंडोनेशिया में है, जिसमें शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। पांचवा प्रश्न लिखा है, प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 नवंबर को मनाया जाता है। एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस फिलिस्तीनी लोगों के लिए कब मनाते हैं? तो 29 नवंबर को मनाते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि दोस्तों 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए छठे प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्य एयरलाइंस है। वाणिज्य एयरलाइन कौन सी है जो 100% सतत विमानन ईंधन का प्रयोग करेगी दोस्तों? वह एयरलाइन का नाम है वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। कौन सी एयरलाइन? वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस, जो कि दोस्तों लंदन से न्यूयॉर्क के बीच में होगी। लंदन तो यूके में हो गया, टू यूएसए। लंदन से न्यूयॉर्क के बीच, या आप कह सकते हैं यूके से यूएसए के बीच में। इस एयरलाइंस में दोस्तों क्या उड़ाया गया? तो बोइंग 787 विमान उड़ाया गया। ठीक है दोस्तों, आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। सातवां प्रश्न लिखा है, हाल में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती। किसने जीती? तो पंजाब ने जीता। हारा कौन दोस्तों? हरियाणा हारा। आयोजन इसका चेन्नई में हुआ और चेन्नई में राधा कृष्णन स्टेडियम में होता है। इसका क्रम दोस्तों 13वां। तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? पंजाब ने जीती। हारा हरियाणा। आयोजन चेन्नई में हुआ, राधा कृष्णन स्टेडियम में हुआ और क्रम इसका दोस्तों 13वां हुआ। इसी के साथ आपका यह प्रश्न भी समाप्त हुआ। आइए आठवें प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी दोस्तों? तो कर्नाटक बंगलुरु में स्थापित होगी। नवा प्रश्न लिखा है, भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बना? भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित होगा। अगला प्रश्न लिखा था, ग्राम पंचायत बैंकिंग हेतु अमा बैंक कौन सी बैंक? AMA अमा बैंक। कौन सी बैंक? अमा बैंक। ग्राम पंचायत बैंकिंग हेतु अमा बैंक लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? उड़ीसा में। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न दोस्तों समाप्त हुए। एक एक करके सारे प्रश्नों को दोस्तों समझ लेते हैं। लिखा था, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन नासा लॉन्च करेगा, अमेरिका का है। AWE का फुल फॉर्म एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, और लिखा था, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार एंडलेस बॉर्डर को मिला, जिसमें 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाल में आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन का फोरम का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? मलेशिया में आयोजित हुआ, क्रम चौथा। पहला जकार्ता में हुआ था। चौथा प्रश्न था, अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी जिसमें शक्तिशाली विस्फोट हुआ कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 29 नवंबर को मनाया गया। दुनिया का पहले 100% सतत विमानन ईंधन का प्रयोग करने वाली वाणिज्य एयरलाइन है वर्जिन अटलांटिक। देखिए, वाणिज्य एयरलाइन, वाह से वाणिज्य, वाह से वर्जिन, तो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस है। लंदन से न्यूयॉर्क के बीच उड़ी
यूके से यूएसए के बीच बोइंग 787 विमान इसमें उड़ाया गया। 7वां प्रश्न था 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती पंजाब ने जीती, हारा हरियाणा, आयोजन चेन्नई के राधा कृष्णन स्टेडियम में होता है, क्रम इसका 13वां है। 8वां प्रश्न था 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी, तो कर्नाटक बंगलुरु में स्थापित होगी। 9वां प्रश्न भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। ग्राम पंचायत बैंकिंग हेतु अमा बैंक लॉन्च किया किसने, उड़ीसा ने। अमा बैंक किसने लॉन्च किया दोस्तों, उड़ीसा ने। इसी के साथ आपके आज के 10 के 10 प्रश्न दोस्तों समाप्त हुए। यदि आपको इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगा। और आप टेलीग्राम चैनल तक कैसे पहुंचेंगे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप टेलीग्राम से इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा दोस्तों नवंबर के संपूर्ण करंट अफेयर को कंप्लीट कराया गया है। आप यदि अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं नवंबर मंथ का, तो आप उसे यहाँ से कवर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।